तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग का जो समय है वो बहुत कठिन है। इसमें सब स्त्री पुरुष पाप में लिप्त रहते हैं। कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया है। धर्म ग्रंथों का लोप हो गया है। घमंडियों ने अपनी अपनी बुद्धि से कल्पित रूप से अनेकों पंथ बना लिए हैं। सब लोग मोह माया के अधीन रहते हैं। अच्छे कर्मों को लोभ ने नियंत्रित कर लिया है। भगवान के भक्तों को कलयुग के धर्मों को जानना चाहिए। कलयुग में वर्णाश्रम का धर्म नहीं रहता है। चारों आश्रम भी नहीं रह जाते। सभी नर नारी वेद के विरोधी हो जाते हैं। ब्राह्मण वेदों के विक्रेता एवं राजा प्रजा के भक्षक होते हैं। वेद की आज्ञा को कोई नहीं मानता। जिसे जो मन को अच्छा लगता है वही रास्ता अच्छा कहता है। जो अच्छा डंग मारता है वही पंडित कहा जाता है। जो आडंबर और घमंड में रहता है उसी को लोग संत कहते हैं। जो दूसरों का धन छीनता है वही होशियार कहा जाता है। घमंडी अहंकारी को ही लोग अच्छे आचरण वाले मानते हैं। बहुत झूठ बोलने वाले को ही गुणी आदमी समझा जाता है। हीन आचरण करने वाले जो वेदों की बातें त्याग चुके हैं वही कलयुग में ज्ञानी और वैरागी माने जाते हैं। जिनके नाखून और जटाएं लंबी है वे कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अशुभ वेशभूषा धारण करके खाद्य अखाद्य सब खाते हैं वे ही सिद्ध योगी तथा कलयुग में पूज्य माने जाते हैं। जो अपने कर्मों से दूसरों का अहित करते हैं उन्हीं का गौरव होता है और वे ही इज्जत पाते हैं। जो मन वचन एवं कर्म से केवल झूठ बोलते हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। सभी आदमी स्त्रियों के वश में रहते हैं और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते रहते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान का उपदेश देते हैं और गर्दन में जनेऊ पहनकर गलत तरीके से दान लेते हैं। सभी नर कामी, लोभ और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संत के विरोधी होते हैं। अभागी औरतें अपने गुणी सुंदर पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का सेवन करती है। सुहागिन स्त्रियों के गहने नहीं रहते पर विधवाएं रोज नए श्रृंगार करती है। चेला और गुरु में बहरा और अंधे का संबंध रहता है। शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता और गुरु को ज्ञान की दृष्टि प्राप्त नहीं रहती। जो गुरु अपने चेला का धर्म हरण करता है लेकिन उसके दुख शोक का नाश नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। माँ बाप बच्चों को मात्र पेट भरने की शिक्षा धर्म सिखलाते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से अनर्गल बहस करते हैं। वे अपने को उनसे कम नहीं मानते। जो ब्रह्म को जानता है वही उच्च ब्राह्मण है ऐसा कहकर वे ब्राह्मणों को डांटते हैं। जो अन्य स्त्रियों में आसक्त, छल कपट में चतुर, मोह द्रोह ममता में लिप्त होते हैं वे ही अभेदवादी ज्ञान कहे जाते हैं। कलयुग का यही चरित्र देखने में आता है। वे खुद तो बर्बाद रहते हैं और जो सन्मार्ग का पालन करते हैं उन्हें भी बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। वे तर्क में वेद की निंदा करते हैं और अनेकों जीवन तक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल एवं कलवार जो नीच वर्ण के हैं स्त्री की मृत्यु पर, घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी बन जाते हैं। वे स्वयं को ब्राह्मण से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों अपने सभी लोगों को बर्बाद करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचरणहीन मूर्ख एवं नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र अनेक प्रकार के जप तप व्रत करते हैं
और ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण करते हैं। सब लोग मनमाना आचरण करते हैं। अनंत अन्याय का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस युग में सभी लोग वर्ण संकर एवं अपने धर्म विवेक से च्युत होकर अनेकानेक पाप करते हैं तथा दुख भय शोक और वियोग का दुख पाते हैं। सन्यासी अपने घर को बहुत पैसा लगाकर सजाते हैं, कारण उनमें वैराग्य नहीं रह गया है। उन्हें सांसारिक भोगों ने घेर लिया है। अब गृहस्थ दरिद्र और तपस्वी धनवान बन गए हैं। कलयुग की लीला अकथनीय है। वंश की लाज रखने वाले सती स्त्री को लोग घर से बाहर कर देते हैं और किसी कुल्टा दासी को घर में रख लेते हैं। पुत्र माता पिता को कभी तभी तक सम्मान देते हैं जब तक उन्हें विवाहोपरांत अपने स्त्री का मुंह नहीं दिख जाता है। ससुराल प्यारी लगने लगती है और सभी पारिवारिक संबंधी शत्रु रूप हो जाते हैं। राजा पापी हो जाते हैं एवं प्रजा को अकारण ही दंड देकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। नीच जाति के धनी भी कुलीन माने जाते हैं। ब्राह्मण का पहचान केवल जनेऊ रह गया है। नंगे बदन का रहना तपस्वी की पहचान हो गई है। जो वेद पुराण को नहीं मानते वे ही इस समय भगवान के भक्त और सच्चे संत कहे जाते हैं। कवि तो झुंड के झुंड हो जाएंगे, पर संसार में उनके गुण का आदर करने वाला कोई नहीं होगा। गुणी में दोष लगाने वाले भी अनेक होंगे। कलयुग में अकाल भी अक्सर पड़ते हैं और अन्न पानी बिना लोग दुखी होकर खूब मरते हैं। कलयुग में छल कपट, हठ अभिमान, पाखंड, काम क्रोध, लोभ और घमंड पूरे संसार में व्याप्त हो जाते हैं। आदमी जब तपस्या, व्रत, यज्ञ, दान के धर्म तामसी भाव से करेंगे, देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते हैं और बोया हुआ धान अन्न भी नहीं उगता है। स्त्रियों के बाल ही उनके आभूषण होते हैं। उन्हें भूख बहुत लगती है। वे धनहीन एवं अनेकों तरह की ममता रहने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख है पर सुख चाहती है। धर्म में उनका तनिक भी प्रेम नहीं है। बुद्धि की कमी एवं कठोरता रहती है, कोमलता नहीं रहती है। लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित, बिना कारण घमंड एवं विरोध करने वाले अल्प आयु, किंतु घमंड ऐसा कि वे अनेक कल्पों तक उनका नाश नहीं होगा, ऐसा कलयुग का प्रभाव होगा। कलयुग ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लोग अपने बहन बेटियों का भी ध्यान नहीं रखते। मनुष्यों में संतोष, विवेक और शीतलता नहीं रह गई है। जाति कुजाति सब भूलकर लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्ष्या, कठोर वचन और लालच बहुत बढ़ गए हैं और समता का विचार समाप्त हो गया है। लोग विछोह और दुख से व्याकुल है। वर्णाश्रम का आचरण नष्ट हो गया है। इंद्रियों का दमन, दान, दया एवं समझ किसी में नहीं रह गई है। मूर्खता एवं लोगों को ठगना बहुत बढ़ गया है। सभी नर नारी केवल अपने शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं। दूसरों की निंदा करने वाले संसार में फैल गए हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान है, जिसमें कलयुग में एक दान ही प्रधान है। दान जैसे भी दिया जाए वह कल्याण ही करता है। ये तुलसीदास जी की कलयुग के बारे में राय थी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।